हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेसन में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये पीरियोडिक टेबल है क्या? ये एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर। ठीक है, तो इसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, अब वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं, और वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल बताना चाहेंगे। सोडियम मेटल जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na, और इसके ऊपर हम लिख देते हैं +1। और इसने क्या किया, ये +1 क्यों आया है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो उतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो किया जाता है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा जो एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे वो देखेंगे नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल में हम लोग क्लोरीन का देख रहे हैं। क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन में Cl, इसका पर आ जाएगा -1। ठीक है, तो ऑल मेटल्स, तो मेटल्स ये नेचर शो करते हैं, जितने भी मेटल्स हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। और जो निगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स जिनको हम बोलते हैं, ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स। तो अभी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेसन में। सबसे पहले बात कर लें मेटल्स। तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अभी हमने आपको बता दिया कि मेटल्स क्या करते हैं। मेटल्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज करेंगे ये सब डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, उनके वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि मेटल्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मेटल्स कंटेन लेस देन और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इनकी जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जिसको हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, डिफरेंट शेल्स में अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो वैलेंस शेल होती है, मतलब सबसे बाहर वाली जो शेल होती है, उसमें लेस देन और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? मेटल आयन बन जाता है। ठीक है, और ये मेटल आयन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम इसको और भी नाम दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं, जो भी पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायन। ठीक है, तो मेटल्स आर वाइडली यूज्ड। दे आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर, मीन्स मेटल्स शाइनी होते हैं। ठीक है, अब गोल्ड और सिल्वर इतने शाइनी होते हैं इसलिए हम उनको ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और सिल्वर जो है वो उसके एक्सेलेंट शाइन और रिफ्लेक्टिव नेचर की वजह से मिरर बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये मेटल्स को हम नोबल मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये
एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी जो मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लश्करस नहीं दिखाई पड़ते हैं, ऐसा इसलिए बिकॉज दे आइदर लूज देयर लस्टर और देयर लस्टर गेट्स रिड्यूस्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो मेटल्स हैं वो ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड का लेयर फॉर्म कर लेते हैं अपने सरफेस के ऊपर। ठीक है, और अगर इन मेटल्स को हम सैंड पेपर का यूज़ करके अगर रब करते हैं तो वो जो लेयर है ऑक्साइड का, कार्बोनेट का या फिर सल्फाइड का, वो रिमूव हो सकता है और उनका जो शाइनी सरफेस है वो दोबारा से देखा जा सकता है। ठीक है, कुछ केसेस में ये जो लेयर है वो स्टेबल होता है और ये मेटल के सरफेस से चिपक जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये अनस्टेबल होता है और ये इट फॉल्स ऑफ, मतलब ये हट जाता है उससे, जैसा कि रस्टिंग के केस में होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जब आयरन में रस्ट लगता है तो वो रस्ट जो है वो आयरन को वीक बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। ठीक है, और ये जो हार्डनेस है वो कुछ मेटल्स में ज़्यादा रहता है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स जो हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का मतलब है कि इन मेटल्स को हैमर करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और सिल्वर दे आर हाईली मेलिबल मेटल्स। ठीक है, इसीलिए इनको फॉइल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉयल, और जो कि हम डेकोरेट स्वीट्स को डेकोरेट करने में, फूड आइटम्स को पैक करने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी रीजन की वजह से कॉपर और एल्यूमिनियम जो है दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। ठीक है, इनका बहुत यूज़ होता है इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में। और गोल्ड और सिल्वर दे आर द मोस्ट मेलेबल और डक्टाइल मेटल्स। ठीक है, देयरफॉर दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अगर हम मेटल रॉड के एक एंड को, किसी भी एक किनारे को हीट करते हैं कुछ देर के लिए, तो जो रॉड है वो पूरा हॉट हो जाता है, पूरा रॉड गर्म हो जाता है, जबकि आप किसी एक किनारे की तरफ हीट अप कर रहे थे। ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर ये सभी गुड कंडक्टर हैं हीट के। ठीक है, इसी वजह से इनका यूज़ हम करते हैं वेसल्स में। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, इस एक्टिविटी को देखिए और कंडक्शन ऑफ हीट को समझिए। Conduction is a process in which heat is transferred from the hotter end of an object to its cooler end. Let's undertake an activity to understand this process better. Take an iron rod and attach iron nails on it with the help of wax. Now place one end of the rod between some bricks, as you can see on the screen. Now heat the other end of the rod with the help of a burning candle. As heating continues, the nails start falling from the left-hand side of the rod. There. So what did we infer from this activity? Well, this activity shows that in the process of conduction, heat flows from the hotter part of an object to the cooler part. ठीक है, अभी हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ये बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसी वजह से इनका यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में। ठीक है, सिल्वर भी इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज़ हो सकता है, लेकिन उसका जो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसको वायर बनाने में नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एक एक्टिविटी हम देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रिक वायर्स लेने हैं, ठीक है, अटैच 2 क्लिप्स टू ईच वायर। आपने ये 2 क्लिप्स अटैच कर दी, 1 and 2, ठीक है। देन टेक अ बल्ब फिटेड इन अ होल्डर, एक बल्ब जो कि होल्डर में लगा हुआ है उसको लेना है, एंड कनेक्ट इट टू अ बैटरी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इस तरीके से अरेंजमेंट बनाना है, ये जो डायग्राम है इसके तरीके से। नाउ टेक पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड प्लेस बिटवीन दैम वन बाय वन बिटवीन द क्लिप्स, ठीक है। इस तरीके का अरेंजमेंट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी आपने जब एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आयरन का, कॉपर और एल्यूमिनियम के पीसेस को 1 बाय 1 यहाँ पे रखकर देखेंगे, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व होगा आपको कि जो बल्ब है वो हर एक टाइम पर ग्लो करेगा जब भी मेटल पीस इन क्लिप्स के बीच में रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का यूजुअली हाई होता है। फिजिकल स्टेट की बात अगर हम करें तो मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन क्या है, मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मेटल होता है, इसका सिंबल होता है Hg, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। तो सोनोरिटी क्या है, ये जो मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको स्ट्रक किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं सोनोरस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। अब जिस तरीके से आपने मेटल्स में बताया था कि इन मेटल्स में या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे ही जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। मेटल्स में भी वैलेंस शेल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताया था, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर, ठीक है, आयोडीन, ये सिंबल है एलिमेंट्स के, ठीक है, ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट, ये तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सी 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। अब हम इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल्स में लश्चर नहीं होता है, मीन्स दे डू नॉट हैव अ शाइनी अपीयरेंस। एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पे, आयोडीन। आयोडीन जो है वो वेरी शाइन सरफेस वाला नॉन मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस। नॉन मेटल्स जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल्स दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड आर वेरी सॉफ्ट, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सल्फर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है। इसी तरीके से कार्बन, वो भी सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और डायमंड लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कार्बन का एक फिजिकल फॉर्म है जिसको हम एलोट्रॉप कहते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। इनफैक्ट इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स ना तो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। अगर इनको हैमर से या फिर स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे आप तो ये ब्रिटल होते हैं, मीन्स दे विल ब्रेक अप, वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल स्टेट की बात करें तो आपने पढ़ा कि ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नॉन मेटल, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, ठीक है।
जैसे कि फॉस्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 44.2 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन डायमंड यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है, कितना, इट इज़ मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस। सोनोरिटी, तो ये सोनोरस नहीं होते, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब इनको हम स्ट्राइक करते हैं। अब हमने यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस में भी आ सकते हैं, सिमिलरिटीज़ में भी देख सकते हैं, यूजुअली डिफरेंसेस ही हैं दोनों के बीच में, ठीक है। तो मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग और ये सॉफ्ट होते हैं, कैन बी इजिली ब्रोकन। Metals have shiny appearance, non-metals have dull appearance. Metals are sonorous, they are not sonorous. Metals are malleable and ductile, they are neither malleable nor ductile. Metals are good conductor of electricity and heat, non-metals are poor conductor of heat and electricity.